थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब बात होती है ना, तो उसमें सबसे पहला सवाल ये होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत क्यों है। ठीक है, लोग क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं और ये मार्केटिंग किस तरह से की जा रही है और इससे फेसबुक आपको क्यों पे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसका यूजर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। नंबर वन बात। नंबर टू, जब भी कोई ऐसी वेबसाइट जिस पर यूजर बहुत ज्यादा आ जाएं, तो वो कंपनीज, जिन कंपनीज ने वो प्लेटफॉर्म बनाया होता है, वो उसके ऊपर एक मार्केटिंग सेक्शन, एक एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन ओपन कर देते हैं कि आप लोग वहां आकर अपने बिजनेसेस की मार्केटिंग करें और अपने बिजनेसेस को मैक्सिमम लोगों को दिखाएं और उससे फायदा उठाएं। फिर वो डिफरेंट किस्म के रेट्स शो कर देते हैं कि आप इस तरह का रेट लगाएं तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा, इस तरह का लगाएं तो ये रिस्पॉन्स मिलेगा, इतने स्पेंड करेंगे तो इतने लोगों तक आपका ऐड जाएगा, इतना स्पेंड करेंगे तो इतना लोगों तक ऐड जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखते हैं, जैसा कि मेरा इस वक्त फेसबुक का होम न्यूज है, इसके लेफ्ट साइड पर, या जब कभी आप अपनी होम फीड को विजिट करते हैं, तो होम फीड में अक्सर आपके पास एड्स आ रहे होते हैं लाइक दिस। ये OLX पाकिस्तान इस वक्त ये कंपनी फेसबुक को पे कर रही है ये एड देखने का। अब ये जितने लोग भी ऐड देखेंगे उसके हिसाब से फेसबुक इस OLX पाकिस्तान को मैनेज करने वालों से जो भी इसकी जो उन लोगों ने बजट लगाया हुआ मार्केटिंग का, वो उनके अकाउंट से कट हो जाएगा। अब इसमें मेजर क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हो गए बिजनेसेस की मार्केटिंग, कि आप इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन बनाया हुआ है जिसको एड्स मैनेजर कहते हैं। उस एड्स मैनेजर के थ्रू आप लोकल बिजनेसेस की मार्केटिंग कर सकते हैं और दुनिया में किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं उस टूल को यूज करते हुए। अब मेन चीज जो आज के सेशन की है कि हम किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक हमें क्यों पे करेगा डायरेक्टली अगर हम फेसबुक के साथ काम करते हैं। उसमें क्वेश्चन मेन ये है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा गूगल एडसेंस के बारे में। गूगल एडसेंस गूगल की प्रोडक्ट है। उसमें गूगल कहता है कि आप एक वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर अच्छे अच्छे से आर्टिकल लगाएं और फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करें। अगर आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी है तो उसका एडसेंस अप्रूव कर दिया जाता है। फिर उस वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ एड्स शो किए जाते हैं और उन एड्स को देखने का गूगल आपको पे कर रहा होता है। लाइक मैं आपके सामने उर्दू पॉइंट की वेबसाइट ओपन करता हूं, इसके ऊपर आपको कुछ एड्स शो होंगे। जब उन एड्स को मैं या आप या कोई भी यूजर, इंटरनेट यूजर एड्स को देखता है, तो उसका रेवेन्यू उर्दू पॉइंट वालों को जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये एड्स कुछ लगे हुए हैं। अब इसी तरह सेम एग्जांपल आप लोग आजकल अगर मोबाइल पर देखते होंगे, तो कुछ आर्टिकल्स, कुछ लिंक्स डायरेक्टली आपके पास ओपन हो जाते हैं। लाइक आपके पास पेज विजिट आप कोई भी करते हैं, तो वो न्यूज का आर्टिकल आपके पास फेसबुक पर ही ओपन हो जाता है, रीडायरेक्ट नहीं होता। उसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको कोई पेज रिकमेंड करूंगा तो जावेद चौधरी का फेसबुक पेज आप लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर अभी भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिनको इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में नहीं पता कि इंस्टेंट आर्टिकल है क्या चीज, तो वो अभी जावेद चौधरी का ऑफिशियल ये फेसबुक पेज है, इसको ओपन कर लें। और इसको ओपन करने के बाद वो लिंक को, किसी भी लिंक को, ये जो 13 मिनट्स पहले लगा, इसको ओपन करके देखें तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ये रीडायरेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको डेस्कटॉप से क्लिक कर रहा हूं तो ये आप लोग देख रहे हैं कि रीडायरेक्ट हो रहा है, बट अगर आप इसको मोबाइल से ओपन करेंगे तो ये रीडायरेक्ट नहीं होगा, ये आपके पास वहीं पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह जो भी लिंक ओपन हो जाए, इट्स मींस कि वो इंस्टेंट आर्टिकल यूज कर रहा है, वो फेसबुक की प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अब मेन क्वेश्चन इसमें ये है कि फेसबुक आपको क्यों पे करेगा, जबकि फेसबुक ने तो अपना खुद का एक एडवर्टाइजमेंट सेक्शन बनाया हुआ है, तो आपको क्यों पे करेगा। जैसा कि बाकी कंपनीज रेवेन्यू इस मार्केट में काम करने वालों को दे रही थी, लाइक गूगल, इस तरह की और भी जो है कंपनीज है, मीडिया डॉट नेट है, और भी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह फेसबुक ने भी कहा कि अगर आपके पास वेबसाइट्स हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप फेसबुक के थ्रू ही ट्रैफिक दें और उससे रेवेन्यू हासिल करें। फॉर एग्जाम्पल जावेद चौधरी का पेज है ये, ठीक है, इस पेज पे ये न्यूज लग रही है,
हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। तो जैसे ही कोई इन न्यूज को ओपन करता है तो उसी आर्टिकल के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ एड्स नजर आ रहे होते हैं आपको। वो फेसबुक के एड्स होते हैं, वो उन लोगों के एड्स होते हैं जो एडवर्टाइज कर रहे हैं अपना बिजनेस। इट्स मींस कि फेसबुक आपकी वेबसाइट को एज अ प्लेसमेंट यूज कर रहा है लोगों की मार्केटिंग के लिए। लोगों की मार्केटिंग की जा रही है आपकी वेबसाइट पर। तो जितना भी आपके फेसबुक पेज का यूजर आपके फेसबुक आईडी से आता है, ग्रुप से आता है, या किसी भी आईडी से आता है, या आपके फेसबुक पेज की वजह से कोई भी बंदा आपकी उस लिंक को विजिट करता है और उसमें मौजूद आर्टिकल और एड्स को देखता है, तो उस चीज का रेवेन्यू आपको जाता है। अगर वही कंपनी की एडवर्टाइजमेंट बाकी जगह पर भी हो रही है, तो जहां जहां वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है वहां वहां से उनको रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है। अब ये रेवेन्यू किस तरह से दिया जाता है और क्यों फेसबुक दे रहा है? देने की रीजन आपको बता दी गई है कि प्लेसमेंट। फेसबुक आपकी वेबसाइट की प्लेसमेंट को यूज करता है, वो जगह को यूज करता है जहां पर अपने एड्स प्लेस कर देती है फेसबुक, और फिर जितने भी लोग उनको देखते हैं उसका रेवेन्यू। अब ये कितना रेवेन्यू मिल जाता है, किस तरह से फेसबुक देती है, डायरेक्टली कौन से पेमेंट मेथड यूज होते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने अपने इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट एक शो कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं 2 पेजेस अपने 1 1 मिलियन वाले जी आपके नुमान साहब सामने एक शेयर स्क्रीन कर। दीजिएगा सिर्फ मुझे। जी जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइएगा कि अब बहुत सारे लोगों को चैट के ऑप्शन नहीं आ रही कि जूम का इंटरनल इशू है, बहुत सारे लोगों को चैट का ऑप्शन विजिबल है। ये आपको फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल होता क्या है, ये किस किस्म की वेबसाइट पे लगता है, कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर हो गए? अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप उसको बता सकते हैं, ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर है यहाँ तक? ऑल सेट जी? ओके फाइन। जी जी सर अभी आप मैं आइए। आप लोगों के सामने अपना इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट ओपन करने लगा हूं। उस अकाउंट के अंदर आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क की एक प्रोडक्ट है इंस्टेंट आर्टिकल। इंस्टेंट आर्टिकल में फेसबुक किस तरह से पे करता है, कितना पे करता है, पाकिस्तानी ऑडियंस का कितना रेवेन्यू देता है, बाहर की आपके पेज पे ऑडियंस है तो उसका कितना रेवेन्यू देता है, और ये किस नेटवर्क बेस्ड का नेटवर्क है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा एक इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट है। आप हर अकाउंट के साथ लिंक 2 से 3 भी बना सकते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है। अभी आपके सामने मेरा ये अकाउंट ओपन है, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ये लास्ट 7 डेज का रेवेन्यू शो कर रहा है $441। ठीक है। ईसीपीएम शो कर रहा है $0.54। ये नीचे आपके सामने इंप्रेशन आ रहे हैं और ये फिल रेट आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, ये तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू आ गया, बात करते हैं ईसीपीएम। ईसीपीएम बेस्ड नेटवर्क है बेसिकली फेसबुक का। आप लोग गूगल एडसेंस पे काम करते हैं तो वहां पर 2 चीजें काउंट की जा रही होती हैं। वहां पर आपका सीपीसी भी काउंट किया जा रहा होता है, और 1000 लोगों के एड देखने का रेट आरपीएम, 2 चीजें काउंट की जा रही होती हैं। बट फेसबुक पर सिर्फ एक ही चीज काउंट की जाती है, वो ये काउंट करती है फेसबुक कि हम आपको 1000 लोगों के ऐड देखने का रेट पे करेंगे। चाहे वो लोग ऐड पे क्लिक करें या ना करें, ये जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने आपके आर्टिकल्स में ऐड को जस्ट व्यू कर लिया है, उनकी नजर से गुजर गए हैं वो ऐड, वो काउंट हो जाएगा एज अ इंप्रेशन। एक बंदा अगर एक यूजर एक ऐड को देख लेता है तो वो एक इंप्रेशन काउंट हो जाता है। ठीक है। इट्स मींस के फेसबुक मुझे पे कर रहा है $0.54 1000 लोगों के देखने का। ठीक है। और पिछले हफ्ते के अंदर 8,12,000 इंप्रेशन आए हैं, जिनका मुझे ये रेवेन्यू मिल रहा है। अगर इस मंथ की आज 1 से 11 तक सुबह 12 बजे जो है नेक्स्ट डे काउंट होता है, तो अगर 11 डेज का रेवेन्यू काउंट किया जाए इस मंथ का, तो ये ऑलमोस्ट बनता है $704। डॉलर का रेट आप लोगों के सामने आजकल काफी ऊपर है, तो इट्स ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज। ठीक है। तो अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 13 लाख इंप्रेशन हैं। ठीक है। 0.51 ये है फिल रेट। ये भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर मैं आप लोगों के सामने शो करने लगा हूं कंट्री वाइज। ये जो आपको फेसबुक पे कर रहा है वो कंट्री वाइज बहुत डिपेंड कर रहा होता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अगर आपके पास फेसबुक पेज पे लाइक्स हैं और वहां के आपको लोग एड्स देखते हैं, तो उसका रेवेन्यू आपको मिलता है $0.26। ठीक है।
तो ये जो $704 बने हैं पिछले जो है 11 दिन में, उनमें पाकिस्तानी ऑडियंस की वजह से मेरा जो रेवेन्यू बना है वो $257 है। फिर जो मेरे फेसबुक पेजेस के लाइक्स हैं उनके अंदर यूएई के लाइक्स भी हैं। यूएई के वो लोग जो पाकिस्तानी हैं बट उर्दू को जानते हैं क्योंकि उर्दू वेबसाइट चल रही है, तो उनके लोगों के रेवेन्यू आप लोगों के सामने है $136। बट वहां का ईसीपीएम ज्यादा है। अब ये ईसीपीएम पाकिस्तान का क्यों कम है, यहाँ का क्यों ज्यादा है, ये भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूं। कंट्री टू कंट्री फेसबुक के रेट्स डिफरेंट हैं। यानी यहां पर अगर फेसबुक आपको ₹100 में, आप अगर एड लगाते हैं किसी बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, ₹100 में अगर 1000 लोगों को दिखा देती है, तो यूएई में अगर आप ₹100 जो है स्पेंड करेंगे तो 1000 लोग नहीं देखेंगे, कम लोग देखेंगे। यानी कम रीच आपको मिलती है, ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। इसीलिए वहां का जब एडवर्टाइजर फेसबुक को ज्यादा पे करता है, तो फेसबुक फिर वहां की ट्रैफिक की वैल्यू हमें भी ज्यादा पे करती है। ठीक है। फिर ये सऊदीया की एग्जांपल ले लें, फिर ये यूके की बात करें तो यूके का बहुत अच्छा है। ठीक है। फिर यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां के 1000 लोग अगर आपके एड्स को देखेंगे $3.46। अब ये वो रेवेन्यू है जो 11 डेज का आपके सामने है। एड रिक्वेस्ट मींस कि जिन लोगों ने लिंक्स पर क्लिक किया, फिर फील्ड हुए, जो जो पूरा पेज फेसबुक का है वो लोड किया गया, फिर इतने लोगों में से एड्स कितने लोगों ने देखे। अब कभी कभी होता ये है कि होना तो ये चाहिए कि जितने लोगों ने पेज खोल लिया तो उनको ऐड नजर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐड बिल्कुल लास्ट पे होता है आर्टिकल पे, और कुछ लोग आधा आर्टिकल पढ़ के चले जाते हैं, कुछ लोग कंप्लीट पढ़ते हैं, कुछ लोग आते हैं जस्ट हेडलाइन देखी, थोड़ा सा पढ़ा और चले गए, और वो फिर ऐड को नहीं देख पाते। इसी वजह से इंप्रेशन कम होते हैं। बट फेसबुक आपको पे इंप्रेशन का कर रहा है। ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गई कि कंट्री टू कंट्री लाइक्स की वैल्यू का, कि अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइक्स के पेजेस हैं तो उसका रेवेन्यू कितना होगा, अगर उसी पेजेस में बाहर के लाइक्स हैं। अब ये चीज एड ब्रेक में भी काउंट होती है। अगर आप लोग एड ब्रेक में काम करेंगे, जो वीडियो के अंदर एड, जो अभी शान ने आपको एक्सप्लेन कर रहा है, मेरे बाद उनका सेशन है, उसके अंदर भी सेम चीज अप्लाई होती है। अगर पाकिस्तानी लाइक्स होंगे तो ईसीपीएम यानी फेसबुक आपको रेट और पे कर रही होगी। अगर वही आपकी वीडियोस को बाहर के लोग देखेंगे, यूएई के, यूएसए के, यूके के, तो आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें। ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं जी फेसबुक पे किस तरह करता है। जी फेसबुक डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पेमेंट करता है आपको। ठीक है। इनकी 15 डेट को फाइनलाइज हो जाती है, और 18 से 25 के दरमियान दरमियान किसी भी डेट को डायरेक्ट बैंक में, कोई आपको और पेमेंट मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। फेसबुक इस वक्त वाहिद नेटवर्क है जो सबसे आसान पेमेंट मेथड है, जिसका गूगल से भी ज्यादा, गूगल में फिर 100 मसले मसाइल आ जाते हैं, बट फेसबुक की जो है ना वो फायदा ये है कि वो डायरेक्ट आपको बैंक में पेमेंट कर देता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू 11 डेज का ऑलमोस्ट ₹1 लाख बना है, इसके लिए ट्रैफिक कितनी यूज की जा रही है, इसके लिए पेजेस कौन से यूज किए जा रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूँ। एक मेरा फेसबुक पेज है ये जो मैं यूज कर रहा हूँ इस रेवेन्यू के लिए, द ट्रुथ इस पेज का नाम है, और इस पेज की टोटल ऑडियंस 8,13,000 लाइक्स है और 11 लाख ऑलमोस्ट इसके फॉलोअर है। ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं जी, इस पे कंटेंट हर आधे घंटे बाद एक लिंक लग रहा है, एक जो है न्यूज लग रही है। ये बेसिकली उर्दू न्यूज की मेरी वेबसाइट है, जो कि हर आधे घंटे बाद इस पे आर्टिकल अपडेट किया जा रहा है, जो कि मेरे इस फेसबुक पेज के यूजर्स जब उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो उनको एड्स भी नजर आते हैं। ठीक है। और उन एड्स के देखने की वजह से मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल्स लग रहे हैं इसके ऊपर, और इन आर्टिकल्स को देखने के बाद ही वो रेवेन्यू सारा जनरेट हो रहा है। ठीक है। एक ये पेज यूज किया जा रहा है, एक ये उर्दू अपडेट्स के नाम से फेसबुक पेज है, इसके भी 1 मिलियन ऑडियंस है। ठीक है। ये यूज किया जा रहा है, ये 2 मिलियन की ऑडियंस है। ठीक है। और ये 2 मिलियन की ऑडियंस की वजह से रेवेन्यू आप लोगों के सामने है। यानी ऑलमोस्ट इस महीने का जो टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो 3 लाख के राउंड अबाउट है, पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो। ठीक है। एक्सीलेंट ये सर, अब आप एक्सीलेंट, लोग, जबरदस्त काम कर रहे हैं आप तो। ये सिर्फ आप लोगों के सामने 2 पेजेस की एग्जांपल मैंने शेयर की है, और इनके साथ जो रिलेट अकाउंट कर रहा है वो लाइव आप लोगों के सामने शो कर दिया है।
ठीक है, न्यूज़ेस किस तरह की लग रही हैं ये आप लोग सर्च करके मेरे पेजेस को विजिट कर सकते हैं, तो आप लोगों को मजीद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के न्यूज लग रहे हैं। ठीक है, बाकी जब आप इस कोर्स के अंदर इनरोल हो जाएंगे, इसको प्रॉपर किस तरह से वर्किंग करनी है, कहाँ से सारा कंटेंट लेना है, किस किस तरह का कंटेंट लेना है, कौन सी वेबसाइट, किस तरह से वेबसाइट बनाई जाए, कौन सा थीम यूज किया जाए, ये सारी चीजें, पेमेंट मेथड को अटैच किस तरह से करना है, अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, ये सारी चीजें इन डिटेल बताई जाने वाली हैं। मेन चीज जो आप लोगों के सामने बताने वाली थी वो यही थी कि इसको किस तरह से आप लोग अपने लिए फायदेमंद बना सकते हो। फिर उसके बाद बात आ जाती है फेसबुक मार्केटिंग सेक्शन की, फेसबुक एड्स मैनेजर की, कि जहां पर आप लोग लोगों के बिजनेसेस की मार्केटिंग करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अर्निंग अगर करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आप लोगों के पास एक स्किल होनी जरूरी है, वो है फेसबुक एड्स मैनेजर की। एड्स मैनेजर के थ्रू आप फेसबुक पेजेस बना सकते हैं, लोगों को भी सर्विस दे सकते हैं, अपने लिए भी अगर आपने मिलियंस ऑफ लाइक्स के फेसबुक पेजेस बनाने हैं तो वो एड्स मैनेजर का यूज उसमें बहुत जरूरी है, बूस्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से मिनिमम बजट लगा के मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सकता हूं। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर अपने कुछ एड्स अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जो एड्स अकाउंट में इस वक्त चला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके जी सर, कि एक रिक्वेस्ट है कंपेन। आपसे, अगर आप अपनी स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर कर लें, क्योंकि वो इतनी क्लियर विजिबल नहीं हो रही है उसमें ना, थोड़ी सी जी ब्लर है सर। मैं दोबारा कर देता सर शुक्रिया। जी सर, आप देखिएगा। हूं। जी अब ठीक है। अभी सर आई थिंक इंटरनेट का इशू है या कोई इसकी स्क्रीन ब्लर है, वैसे मैं ही है एक मिनट मतलब। सर, थोड़ा सा मैं दोबारा कर देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा वेट। जी जी, कोई नहीं जी, हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक सेशन सही जा रहा है स्टूडेंट्स? अभी तो बहुत कुछ है आगे। ये ठीक है जी, अब चेक कीजिएगा। नहीं सर जी, वो चीज, ये सिर्फ आपकी ये जो कैपिटल वर्ड्स में है, तो फिर जब वो चीज सही आ रही है, अदरवाइज वो ब्लर हो रहा है। आई आई डोंट नो कि इंटरनेट का इशू अगर ये होता तो सबके आपकी साथ आवाज। इशू आ रहा है या जस्ट आपके साथ इशू आ रहा है? नहीं नहीं, ये सबके साथ है सर, ये चैट में सबके साथ है जो बता रहे हैं अच्छा सर अच्छा। लोग। मेरे ख्याल से आप फिर हम्म, इसको, आप जरा जूम इन कीजिएगा, इसको जूम इन कर लें इस ब्राउजर को जरा। मैं कर देता हूँ, एक मिनट। अब चेक कीजिएगा। हाँ जी, थोड़ा सा नीचे लेके आइएगा, ये जो नंबर जहाँ पे आपके शो हो रही है ना एड्स जी के, जी मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन अगर आप कर लेंगे इसको, स्क्रॉल डाउन अगर आप थोड़ा सा कर लेंगे इसको। जी मैं कर रहा हूँ। जी सर, अब कुछ बेहतर है पहले से, मतलब गुजारा हो सकता है। आप इसको कैरी ऑन करें, नो वरीज नो वरीज, आप कैरी ऑन करें। अच्छा जी, ये आपके सामने मैंने अपने दो एड्स के अकाउंट ओपन किए हुए हैं, ठीक है, जहां पर मैं अपनी कंपेन्स भी चला रहा हूँ, लोगों के बिजनेसेस की मार्केटिंग जो कर रहा हूँ उनकी कंपेन्स भी। इसमें सबसे मेजर कंपेन होती है पेज लाइक्स की कंपेन, कि आप पेज लाइक्स की अगर कंपेन चला रहे हैं तो आपके फेसबुक पेज पे मिनिमम बजट पे मैक्सिमम लाइक किस तरह से आ सकते हैं, वो कंपेन्स को किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह का कंटेंट यूज किया जाता है, ये सारी डिटेल की बातें बस दिखाने का मकसद ये कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ कंपेन्स चल रही हैं। ठीक है, ये इस वक्त अकाउंट ओपन है तनवीर नाडला साहब का, जो कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। तनवीर नाडला एसईओ के बहुत एक्सपर्ट है, फ्रॉम मुल्तान। ठीक है, ये दरसाल फेसबुक पेज है एक, हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं। मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जी, स्क्रीन अगर आपको ब्लर शो हो रही है तो इसको बेयर कीजिएगा, एज ए इंटरनेट का इशू नहीं, ये सॉफ्टवेयर का कोई इंटरनल इशू चल रहा है कि वो ये चैट का इशू। रिकॉर्डिंग में आप लोगों को क्लियर ही होगा, आई थिंक रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लीजिएगा। सर रिकॉर्डिंग हम दे अच्छा, नहीं सकते ना। चलें सर, वो आपने डिसाइड करना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी क्लियर है तो कुछ पेज लाइक्स की कंपेन चली हुई है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि 0.24 रुपीज की कंपेन एक चली हुई है पेज लाइक्स की, फिर एक कंपेन चल रही है 0.2 रुपीज की, फिर एक कंपेन चली हुई जीरो सर पॉइंट एटीन असल रुपीज में नुमान भाई, एक मिनट, इसको थोड़ा इसको स्टॉप कर दें एक दो मिनट के लिए। स्क्रीन में कुछ भी शो नहीं हो रहा, लाइक ब्लर है।
आई डोंट नो इंटरनेट का इशू है, स्टूडेंट्स मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा थोड़ा मैं सा। आपके साथ या आप इसके स्क्रीनशॉट खींच लें, अगर आप इसका वो दिखा देना। चल ये इशू आज तक आया नहीं वैसे आपके एंड पे, कभी भी फर्स्ट टाइम आया। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे काइंडली होस्ट कीजिएगा। जी सर। सर अब चेक कीजिएगा। सर अब कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है, पहले से कुछ बेहतर है जी। नजर आ रहा है, मतलब समझ आ जाएगी अगर कुछ बताऊं तो। थोड़ा बहुत हम इसको देख सकते हैं कि लाइक अगर आप जो बोलेंगे वो वहां पे दिख रहा होगा। अगर ये थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं इसको जरा, और जूम इन कीजिएगा हल्का सा ब्राउजर को, और इसको नीचे ले आए थोड़ा सा। हाँ जी सर अब सही है, अब सही है जी, ठीक हो गया। ठीक है ये। ये स्टूडेंट आप बताइए सही है, मेरे ख्याल से यहाँ तक, यहाँ ये आप बेटर हो गए पहले से। सर आप शुरू कर लें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आप लोगों के सामने कैंपेन्स कुछ शो की जा रही हैं, ये आप लोग देख लेंगे। पेज लाइक्स दर साल ये कैंपेन चली हुई है जिसपे 0.18 रुपीज कॉस्ट पड़ रही है पर लाइक। ठीक है। फिर ये ऊपर एक कैंपेन चली हुई है जिस पे चल रही है, ये सिटीज की कैंपेन चलाई हुई है 0.24 रुपीज लाइक। ठीक है। फिर ये भी एक सिलेक्टेड एड है। ठीक है। अदर कंट्रीज में चल रही है लाइक यूएई। ठीक है। इधर उन पे भी 0.24 कॉस्ट आ रही है। ठीक है। इसी तरह एक कैंपेन इस पेज पे चल रही है उर्दू अपडेट्स की। इस पे 0.25 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 1 रुपीज में 4 लाइक। ठीक है। जिन लोगों को एड्स मैनेजर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कभी एड लगाई ही नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो जब इसको चूज करेंगे तो उनको बहुत कॉस्टली लाइक्स पड़ेंगे। हो सकता है 1 रुपीज ईच लाइक पड़ रहा हो सकता है जो है इससे भी कॉस्टली लाइक्स पड़े। तो ये एक्सपर्टीज यही होती है कि आप मिनिमम बजट को यूटिलाइज करके किस तरह से मैक्सिमम रिजल्ट गेन कर सकते हो। जब आप एड्स मैनेजर को यूज करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उसके बेनिफिट्स ये होंगे, एक तो आप लोग अपने फेसबुक पेजेस को बिल्ड कर पाएंगे जिनको आप लोग एड ब्रेक के लिए भी यूज करोगे, इंस्टेंट आर्टिकल के लिए भी यूज करोगे। दूसरी, आप सर्विसेज दे पाओगे, लोगों को पेज लाइक्स की सर्विसेज दोगे। थर्ड नंबर पे जिनके बिजनेस की मार्केटिंग आपने करनी है, आप उनको भी मिनिमम बजट पे मैक्सिमम लाइक्स की सर्विसेज दे पाओगे। ठीक है। उसके बाद फिर कंपेन्स, डिफरेंट किस्म की कंपेन होती हैं, लाइक पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन है। ठीक है। आप इससे जो है फेसबुक ट्रैफिक भी जो है ग्रैब कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक ला सकते हैं, डिफरेंट किस्म की कंपेन। बट जो मोस्ट कंपेन यूज होती हैं पोस्ट एंगेजमेंट की, पेज लाइक्स की। ठीक है। ये दो कंपेन सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं फेसबुक पे। ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं या कोई स्टोर बनाया हुआ है तो उसके डिफरेंट किस्म की, आप लोग जब एड मैनेजर बनाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, तो इस तरह से आप लोगों के सामने ये व्यू होगा। ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज की, लीड जनरेशन की कंपेन चला रहे हैं। मैसेजेस में आप लोग देख रहे हैं कि मैसेंजर में फेसबुक आजकल ऐड शो कर रहा है तो वो यहाँ से कंपेन चल रही है। कन्वर्जन की कंपेन चल रही है। ठीक है। इस तरह से सेल्स के लिए चलानी है, स्टोर ट्रैफिक के लिए चलानी, डिफरेंट पर्पस के लिए। एंगेजमेंट के अंदर जैसे कि दोनों चीजें आपके सामने, तीन चीजें फेसबुक शो करती है। इवेंट को आपने प्रमोट करना है, पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन चलानी है, या पेज, ये तीनों चीजें एंगेजमेंट कहलाती हैं। ठीक है। अब इनकी मजीद डिटेल के इनको किस तरह से यूज करना है और फेसबुक कौन सा पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करती है एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए, ठीक है, वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। और इन कंपेन्स को किस तरह से सेटअप करना है, कंटेंट क्या मैटर करता है, डेली बजट कितना होना चाहिए, बजट को बढ़ाना किस तरह है, एड को मल्टीपल किस तरह से करेंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये सारी चीजें इन डिटेल ब्रीफली बताने वाली हैं। तो इसको हम मजीद अपने नेक्स्ट लेक्चर्स जो हमारे होंगे, ठीक है, जो लोग इनरोल करेंगे उसके अंदर बताए जाएंगे। इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में भी, ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर के बारे में भी, ये दो टॉपिक्स को इन डिटेल कवर किया जाएगा। जी नुमान साहब, यहाँ पे ये बता दीजिएगा, इंस्टेंट आर्टिकल अगर कोई बंदा वेबसाइट बनाकर अप्रूव करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सेकंड उस पर जो कंटेंट यूज किया जाता है तो उस पर कॉपीराइट का क्या इशू है?
जी जी, मैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा। ठीक है, ये मेरा फेसबुक पेज है। ठीक है, यहाँ पर के आजादी, इंस्टेंट आर्टिकल को अप्रूव करवाने के लिए, ठीक है, आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है आपका फेसबुक पेज। जरूरी चीजें उसके लिए क्या क्या है? फेसबुक पेज आपका होना चाहिए। ठीक है, फेसबुक पेज के बाद आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कम से कम 6 मंथ ओल्ड हो। वो 6 मंथ ओल्ड वेबसाइट होनी चाहिए, और ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर कंटेंट अपडेट होता रहा हो। कुछ ना कुछ यूजर भी आता हो, चाहे गूगल से आता हो चाहे फेसबुक से आता हो। ये चीजें फिर उसमें जरूरी हैं। अगर आपके पास वेबसाइट भी है, आपके पास फेसबुक पेज की है, आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल है, ठीक है, तो आप लोग गूगल पे डायरेक्टली जाके लिखेंगे फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल, तो वो आपके एक फेसबुक की पेज की एक ऐप क्रिएट कर देगा। और यहाँ पर जिनके फेसबुक पेजेस में पब्लिशिंग टूल्स में इंस्टेंट आर्टिकल का ऑप्शन नहीं आता, वो ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन पे जब आप आएंगे, आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स आप लोग देखेंगे जब क्रिएट हो जाएगा, उस डोमेन को आप लोगों ने ऐड करना होता है। वो डोमेन ऐड तब होगी जब आपकी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ ट्रैफिक डेली बेसिस पर आएगी। फौरी तौर पर फेसबुक डोमेन को क्लेम नहीं करता। फेसबुक ये चेक करता है कि जो बंदा इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या उसकी वेबसाइट पर यूजर आता है फेसबुक की तरफ से, तो ही वो अप्रूव करता है। यानी आपके पास ट्रैफिक इतनी फेसबुक पेज पे होनी चाहिए कि आप लोग जब अपनी उस वेबसाइट के आर्टिकल्स को, लिंक्स को अपने पेज पर लगाएं, तो कुछ अरसा आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट करनी पड़ेगी ट्रैफिक, ताकि फेसबुक को ये पता चल सके कि रीडायरेक्ट होकर बंदे, फेसबुक यूजर्स, फेसबुक लाइकर्स इनकी वेबसाइट पर जा रहे हैं। फिर 20,000, 30,000, 40,000, कभी कभी 70,000 ट्रैफिक के बाद फेसबुक आपकी वेबसाइट को यहां पर क्लेम कर लेता है, और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। ठीक है, सेंड होने के बाद आपने ट्रैफिक अगेन सेंड करते रहना है, और फिर फेसबुक कुछ अरसे बाद यहां पर आप जैसे देख रहे हैं अप्रूव्ड यूआरएल, अप्रूव्ड यूआरएल हो जाता है। अप्रूव्ड यूआरएल का मींस का मतलब यही होता है कि जी फेसबुक ने आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया, लाइक दिस। आपको इस तरह से एक मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, यू आर नाउ अप्रूव टू पब्लिश इंस्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, ये कुछ इसके जो है क्राइटेरिया, आपकी वेबसाइट जब आप लोग बनाएंगे, आपकी वेबसाइट को चेक जरूर करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए, कौन सा थीम यूज करें। ठीक है, उर्दू वेबसाइट के लिए क्या है, इंग्लिश वेबसाइट के लिए क्या है, ये मजीद डिटेल जो है ना जी एक नुमान टीम साहब, से हो यहाँ पे जाए। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। आप कितने अरसे से फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं इंस्टेंट आर्टिकल्स को सामने रखते हुए, और कितना अब तक कमा चुके हैं, और इसका लॉन्ग टर्म आगे फ्यूचर क्या देखते हैं? इंस्टेंट आर्टिकल से मुझे ऑलमोस्ट 2017 से मैंने शुरू किया था, 2017 सितंबर से। ठीक है। ठीक है, 2017 सितंबर से शुरू किया था, और ये 2019 का मार्च शुरू हो गया। लगा लें अब कितना ड्यूरेशन बनता है। और स्टार्ट में तो खैर इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, ये भी मैंने आप लोगों के सामने अपने दो फेसबुक पेजेस का जो है ना अपना रेवेन्यू शो किया है। इसके अलावा और भी पेजेस हैं जिनके साथ डिफरेंट अकाउंट लिंक्ड हैं। ठीक है, उनका रेवेन्यू इससे भी ज्यादा है। बट अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 हर मंथ मैंने पिछले कोई साल डेट से एक जो है ना एवरेज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ये इतना 4 से 5 रेवेन्यू लाख जनरेट कर रहा मंथली? हूँ। जी बिल्कुल, जी और बिल्कुल। कितना आप काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे? कोई टीम इसके रखी हुई लिए है सर कि एक ही मैं मैनेज कर बिल्कुल 2 लड़के रखे हुए हैं जो फेसबुक पेज और वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, वो रहे हर आधे घंटे बाद जिनका काम होता है कि आर्टिकल आपने अपडेट करना है, 15-15 हजार सैलरीज पे आप लोग इस तरह की टीम को हायर कर सकते हैं। ठीक है, एक दो हैं? लेक्चर्स आप लोग दें तो वो समझ जाते हैं। बट ये चीज आप भी कर सकते हैं, बट जरूरी है जब आपके पास इतना रेवेन्यू आ रहा होगा, आपके पास 1 लाख भी मंथली रेवेन्यू इस पे सेट हो जाए, आपका 1 मिलियन का फेसबुक पेज हो अच्छा सा एक्टिव, और उससे 1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी 30,000 देते हुए किसी को जो है ना दुखेगा, या 20,000 देते हुए दुखेगा, क्योंकि आपको तो कुछ करना ही नहीं है उसमें, जस्ट आपने तो मैनेज करना है, चीजों और को अच्छे देखना है। से अच्छी जॉब और अच्छे से अच्छे बिजनेस में 4-5 लाख रुपए महीने का बगैर किसी टेंशन और रिस्क के रेवेन्यू नहीं आता, और ये मेरे ख्याल बिल्कुल से तो सिक्योर पॉसिबल काम नहीं। है। ये तो सिर्फ आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट मैंने शेयर की है। अभी दूसरी प्रोडक्ट आप लोगों के सामने एड ब्रेक, जो कि फेसबुक ने रिसेंटली लॉन्च की है, कि वीडियोस के अंदर भी आप लोग एड्स को देखेंगे।
आप लोग वीडियोस अपलोड करेंगे, सेम पेज पर भी आप लोग ये काम देखें, आपके पास जो 1 मिलियन ट्रैफिक है, जैसे ये मेरे पास फेसबुक पेजेस है, इन पेजेस के ऊपर मैं वीडियोस एड ब्रेक के लिए भी अप्लाई करके सेम थिंग अर्निंग कर सकता हूं, इंस्टेंट आर्टिकल से भी, एड ब्रेक से भी। ठीक है, ये दोनों चीजों के लिए मैं यूज कर सकता हूं सेम ट्रैफिक को। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि एक पेज पर सिर्फ आप यही काम कर सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप ट्रैफिक ज्यादा है, या लाइक आपके पास अगर 50% मोबाइल ट्रैफिक है आपके फेसबुक पेज पे, 50% डेस्कटॉप, आप लोग अल्टरनेटिव एडसेंस को भी यूज करें उसके ऊपर। फिर 3 जगह से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, एडसेंस से अलग होगा, इंस्टेंट आर्टिकल से अलग होगा, एड ब्रेक से अलग होगा। यानी फेसबुक पेज लाइक्स की वैल्यू क्या है, ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को मैं। ठीक है सर बहुत शुक्रिया सर, आपने जबरदस्त एक्सप्लेन किया, हैट्स ऑफ टू यू। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, स्पेशली। सर आपकी एज क्या है वैसे नुमान साहब? ये वैसे आपने सर, मुझे अभी तो नहीं आज तक मैं लाइव पूछ। 5 5 मार्च को 25 का हो गया सर। 25 के अभी आप हो गए हैं, मतलब समझेंगे आपने जब अर्निंग शुरू की तो 25 23 साल से आप इंश्योरेंस से पैसे कमा रहे हैं। तो जी काइंडली बिल्कुल इसमें सर। आप वो लोग कमेंट करें यहाँ पे जिनकी एजेस नुमान साहब से ज्यादा हैं, जरा वो लोग कमेंट करें जो 25 प्लस हैं इस वक्त। ये आप लोगों के लिए एक सोचने का लम्हा भी है कि अगर हम लोग कर सकते हैं, अगर ये लोग कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। उसकी एक वजह ये है कि जो लोग पहले उस फील्ड में इन हो जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर आज भी इन हो जाते हैं ना इस फील्ड में, तो आपके पास हमने यही गोल्डन टाइम है। ठीक है, चलें। अच्छा, अब मैं अब बिल्कुल इसका सारा प्रोसेस बताता हूँ जी। नुमान साहब ने अपना सेशन डिलीवर कर दिया, अब मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ विद नो मोर डिले। ये थी आज का हमारा कंटेंट है, ठीक है, जिसके अंदर नो मोर क्वेश्चंस, प्लीज काइंडली फोकस ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही है तो एक दो बंदे यस लिख दें ताकि आइडिया हो जाए स्क्रीन विजिबल है। ओके, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी की जो सारी जो गेम होती है वो कंटेंट के ऊपर उसके ऊपर घूम रही होती है कि आप किस किस्म के इमेजेस, किस किस्म की वीडियोस और किस किस्म के आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट और अपने फेसबुक पेज पर डालते हो, पेज को एंगेज करने के लिए, ऑडियंस के इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हमारा जो पहला फोकस होगा आपके साथ ट्रेनिंग के अंदर, जो एक पूरा कोर्स है, उसमें कंटेंट क्रिएशन हमने सबसे पहले लिखा है, जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी 4 टाइप्स की, यूनिक कंटेंट क्रिएशन 4 टाइप्स का आपको सिखाया जाएगा। वॉइस ओवर वीडियो हो गई आपकी, क्लिपिंग हो गई इसमें, इसमें एडिटिंग हो गई, इसमें इसमें बैकग्राउंड कुछ हमने इसमें डाल दिया सब टाइटल्स के साथ। लाइक आपको 4 किस्म के डिफरेंट वीडियो के फॉर्मेट्स सिखाए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर आपकी हाईली एक्सपर्टीज होनी चाहिए अगर आप मार्केटिंग और सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप इंस्टेंट एड आर्टिकल्स का काम कर रहे हैं, और अगर आप फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसे कौन से पेजेस हैं, ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो सोर्सेज आपसे शेयर किए जाएंगे और आपको एक सेंस दी जाएगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी कि आप कैसे वायरल कंटेंट को सिलेक्ट करें और किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करके